हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म्स बिकम्स साइक्लोन। थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बनता है। हमें पता है कि जो बारिश जो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, पानी जब लैंड का पानी जब हीट होगा, हीट होने पर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और वो वाटर वेपर स्काई में जाएगा और वहां जाकर के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो आपस में कलेक्ट होंगे वाटर वेपर के और क्लाउड को बनाएंगे। ठीक है। नाउ एज वाटर टर्न्स इनटू द वेपर, जब लैंड पे जैसे ही पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, कुछ हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। ये हीट कहाँ से आती है? एटमोस्फेयर से आती है। ठीक है, ध्यान रखना, वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो एटमोस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करता है और ऊपर जाके स्काई में जाके जब ये वाटर वेपर जब वापस से वाटर में कन्वर्ट होके रेन इन द फॉर्म ऑफ रेन जब नीचे गिरता है तो जो इसने हीट को एब्जॉर्ब किया था अब वो वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। ठीक है, ये जो हीट होती है वार्म्स अप द एयर अराउंड द रेन ड्रॉप एंड द वार्म एयर स्टार्ट्स राइजिंग एंड कॉजेज द ड्रॉप इन द प्रेशर। ओके, ये जो हीट है वार्म्स अप द एयर अराउंड द रेन ड्रॉप्स, जब बारिश गिरती है उसके अराउंड जो एयर होती है उसको ये वार्म अप करेगा और इससे क्या होगा, जो एयर का प्रेशर है वो कम होने लगेगा। ठीक है, सो द सराउंडिंग एयर टेक्स प्लेस ऑफ द वार्म एयर। दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द रेन फॉल्स। As a result, a very low pressure region is created and strong wind starts revolving in that low pressure region. This is the condition of cyclone. Now, the formation of cyclone depends upon the temperature of the place. अब ये जो साइक्लोन बनने का क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है साइक्लोन का होने पे, एक तो वहाँ उस जगह का टेम्परेचर क्या है, विंड की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है विंड्स की, एंड द ह्यूमिडिटी। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है साइक्लोन का होना। अब साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। अमेरिका में साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं और जापान में टाइफून कहते हैं। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन्स। ये सिंपल ज्योग्राफी जैसी चीज़ें हैं जिसको सिर्फ आपको समझना है, समझने जितना कुछ है नहीं, आपको सिर्फ लर्न करना है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो पॉइंट्स होते हैं उनको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब डिस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं साइक्लोन से, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश द वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 किलोमीटर अवे। ठीक है, जो साइक्लोन बनता है, जो साइक्लोन मोस्टली सी में, ओशंस में बनते हैं, तो अगर वो 100 किलोमीटर दूर भी है तब भी वो पानी को बहुत तेजी से फेंकते हैं किनारे की तरफ। ठीक है, नाउ द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट पर्सन कांट ओवरकम। ये जो वेव्स होती है, इतनी ज़्यादा पानी की जो वेव्स होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि हम वहाँ खड़े नहीं रह पाते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के साथ में ये आपको भी गिरा सकती है। द लो प्रेशर इन द आई मतलब जो आपने देखा होगा कि साइक्लोन कैसे बनता है, ऐसा ऐसा ऐसे बनता है। आपकी बुक में डायग्राम्स है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसको बोलते हैं आई। ठीक है, जो अंदर की तरफ बनता है, ये पानी है जैसे ओशन का, तो यहाँ पे बनता है, यहाँ से डेवलप धीरे 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 करके ये ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, तो इसको आई बोलते हैं। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स द वाटर सरफेस इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई हैज 3 to 12 मीटर। ये जो पानी है ये कितना ऊपर की तरफ उठता है? 3 से 12 मीटर्स के उस पे ऊंचाई पर। द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग द सिवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो रिड्यूसेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल की फर्टिलिटी भी उसको भी लॉस करता है ये साइक्लोन। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। अगर मोस्टली भारी रेनफॉल भी, बारिश भी होती रही तो फ्लड की सिचुएशन बढ़ जाती है। आपने देखा होगा केदारनाथ में जो आया था साइक्लोन, वो सब कुछ ऐसा ही हाल होता है फिर उसके आने के बाद में। ठीक है, now we'll study about our next topic, which is tornado. What is tornado? A tornado is a weather condition when a cloud having a dark funnel shape reaches the ground. Okay, जो cloud है, funnel shape का cloud अगर नीचे की तरफ आता है, स्काई से ग्राउंड की तरफ आता है, उसको टोर्नाडो बोलते हैं। A violent tornado can travel at a speed of 300
किलोमीटर पर आवर. टॉर्नाडोज में फॉर्म विद इन द साइक्लोन. साइक्लोन से भी कभी कभी टॉर्नाडोज जो है वो बन जाते हैं. नाउ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का ईस्ट साइड है वहाँ पे टॉर्नाडोज ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू द वेस्ट साइड में. वेस्ट साइड में कौन से स्टेट्स आते हैं? राजस्थान, गुजरात. यहाँ पे इस साइड में जो सी एरियाज है वहाँ पे नहीं आएंगे टॉर्नाडोज. बस कि जो ईस्ट साइड है जो बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे ज़्यादा आते हैं ये टॉर्नाडोज. ठीक है. द फनल लाइक शेप ऑफ टॉर्नाडो सक्स एवरीथिंग दैट कम्स नियर इट. आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे भी कि कभी कभी जो टॉर्नाडोज आते हैं जो भी ये घूमते रहते हैं ऐसे सर्कल सर्कल में, फनल शेप के होते हैं इस टाइप के. ठीक है. और ये ग्राउंड है तो ये जो भी इसके रास्ते में आता है उन सबको ये अपने अंदर ले लेते हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द विंड्स इट देन थ्रोज द थिंग्स अपवर्ड, हेंस टॉर्नाडोज कैन बी डिवास्टेटिंग. और जो नीचे की जितनी भी चीजें हैं, मान लो ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, वो सबको ये अपने चपेट में लेकर के अपने अंदर लेकर के स्काई में ऊपर की तरफ उछालते हैं ये टॉर्नाडोज. ठीक है. इसलिए टॉर्नाडोज बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं. ड्यूरिंग टॉर्नाडोज इट इज बेटर टू शट द विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल. अगर मान लो टॉर्नाडोज आ गए, या ऐसे हमारे स्टेट में नहीं आते हैं, पर अगर मान लो जिस भी जहाँ पे भी आ रहे हैं तो वहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप बाहर हो या घर में हो तो टेबल के अंदर कोई भी किसी की भी अंडर द टेबल छुप जाओ या कहीं ऐसी जगह छुप जाओ वेयर डेब्रीज कांट रीच. वन हैज टू गो डाउन ऑन द नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड द नेक यूजिंग द आर्म्स. अब क्या इफेक्टिव मेजर्स होने चाहिए? देयर शुड बी अ साइक्लोन फोरकास्टिंग सर्विस for areas that can be hit by a cyclone. Rapid communication of warnings to the government agencies, ports, fishermen and the publics. There should be construction of cyclone shelters in cyclone prone areas. जो साइक्लोन प्रोन एरियाज होते हैं उनमें साइक्लोन शेल्टर्स भी बनाने चाहिए. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होने चाहिए फॉर द मूविंग पीपल फास्ट टू द सेफर प्लेसेस. जो भी जहाँ पे आया हुआ है साइक्लोन वहाँ के लोगों को सेफर प्लेस पे ले जाने के लिए भी अरेंजमेंट है वो होने चाहिए. एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. अब हमको क्या करना चाहिए जब साइक्लोन आता है? लोकल जो लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं. वी शुड नॉट इग्नोर वार्निंग्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर. कभी भी ऐसी वार्निंग्स आती है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. वी शुड शिफ्ट इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, एनिमल्स, व्हीकल्स टू सेफर प्लेसेस. अवॉइड ड्राइविंग थ्रू द स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स मे हैव डैमेज्ड रोड्स. जो रोड्स होती है हमको वहाँ पे ड्राइविंग उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्या पता जो रोड्स होती है उनको भी नुकसान जो है वो पहुँच सकता है. तो क्या पता रोड वगैरह भी टूटी हुई हो, तो हमको ऐसे में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए. कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स. इसके अलावा आपके पास में फ़ोन नंबर्स जो इमरजेंसीज वाले फ़ोन नंबर्स होते हैं पुलिस के, फायर ब्रिगेड्स के, वो भी आपको रेडी रखने चाहिए. नेक्स्ट है स्टोर द ड्रिंकिंग वाटर. ऐसे में जो पानी होता है वो कंटैमिनेटेड हो जाता है तो हमको हमारे पास में सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी होना चाहिए. डोंट टच द वेट स्विचेस. गीले हाथों से स्विचेस तो वैसे भी नहीं हमको करने चाहिए. एंड जो भी पावर लाइन कहीं गिरी हुई होती है उनसे भी हमको बच के रहना चाहिए. डोंट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स. जो रेस्क्यू फोर्स होती है उनसे अनड्यू डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए कि कुछ भी अननेसेसरी उस टाइम वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं तो हमको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कुछ अपनी डिमांड नहीं रखनी चाहिए और अपने नेबर्स की हेल्प करते रहना चाहिए. नाउ हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एडवांस टेक्नोलॉजी. जो लास्ट टॉपिक है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी. विद द हेल्प ऑफ satellites and radars, cyclones alert is issued 48 hours in advance of any expected storm and cyclone warning is issued 24 hours in advance, and residents may evacuate their homes from an upcoming cyclone. So that is all about this chapter. If you like my videos then please hit the like button, subscribe to my channel for further videos. Till then keep study. Bye.